मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि बेहद ही महान कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब महान क्यों थे? सिर्फ इसीलिए कि वे बेहद ही अच्छे कलाकार थे, बेहद ही सुरीले फनकार थे? बिल्कुल ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ इसीलिए कामयाब फनकार थे या महान नहीं थे। अच्छे फनकार के साथ साथ वे बेहद ही अच्छे इंसान भी थे, नेक दिल इंसान थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आज एक ऐसी कहानी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जितना भी कहा गया है उनसे थोड़ी कम पॉपुलर स्टोरी है, जो आज आपके लिए लाए हैं। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यादों के मंजर के आज के किस्से पर एक ऐसी बात आपके लिए। 1981 में एक फिल्म आई थी चेतन आनंद साहब की, बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था कुदरत। कुदरत फिल्म का संगीत दिया था R.D. बर्मन ने, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और कतिल शिफाई। मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए गीतों में दो वर्जन में गीत आया, किशोर कुमार और परवीन सुल्ताना जी की आवाज में। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। लेकिन कतिल शिफाई साहब ने एक गीत लिखा था फिल्म कुदरत में, और गीत के बोल थे, संसार के सागर में जो भी कहीं मोती है, कुदरत ही इसे पिरोती है। R.D. बर्मन साहब चाहते थे कि कतिल शिफाई साहब का लिखा हुआ ये गाना किसी नए गुलकार के पास रिकॉर्ड करवाया जाए, उसकी आवाज में रिकॉर्ड करवाया जाए। R.D. बर्मन साहब चाहते थे कि एक नया गुलकार चंद्रशेखर गाडगिल इस गीत को प्लेबैक दे, लेकिन चेतन आनंद साहब चाहते थे कि ये गाना रिकॉर्ड हो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में। 3 या 4 दिन तक बार बार R.D. बर्मन साहब के समझाने के बाद चेतन आनंद साहब एग्री हुए कि चलो एक बार सुन लेते हैं चंद्रशेखर गाडगिल को। चंद्रशेखर गाडगिल ने गाने सुनाए दो, बेनाम फिल्म का टाइटल और चढ़ता सूरज धीरे धीरे। जब चंद्रशेखर गाडगिल ने ये दो गीत सुनाए, उस वक्त उनको सुन रहे थे डायरेक्टर चेतन आनंद और कतिल शिफाई साहब गीतकार। चेतन आनंद ने उनकी आवाज को अप्रूव किया और गाना उनको मिल गया। जब रिकॉर्डिंग पर चंद्रशेखर जी पहुंचे तो उन्होंने कंपोजिशन सुना तो बेहद ही कंफ्यूज हो गए, वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। R.D. बर्मन साहब ने पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तब चंद्रशेखर जी ने कहा कि पंचमदा 1974 में आपकी ही आई फिल्म हम शक्ल में उड़ती चिड़िया उड़ते उड़ते, उसी का कंपोजिशन मुझे लगता है कि ये मिलता जुलता है। आइए सुनते हैं चंद्रशेखर गाडगिल की ही आवाज में ये सत्य घटना। सरल सांगितलं, पंचमदा आप जो धुन बना रहे हैं ये धुन पहले आ चुकी है। फिल्म का नाम हम शक्ल, आपका ही म्यूजिक है। बन के तितली डाडा 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 डाडा, संसार के सागर में जो भी कोई मोती है, कुदरत ही उसे पिरोती पिरोती। अशीच चाल चालली होती, त्यामुळे माझा चेहरा पडला। माझ्या आयुष्यातलं पहिलं गाणं मी असं, त्यांनी एकदा माझ्याकडे बघितलं, असं रागाने नाही पण त्वेषाने बघितलं, अत्यंत त्वेषाने, आणि हार्मोनियमला भाता मारायला सुरुवात केली। 1 2 3 4 5, सगळे टेन्शनमध्ये। मी तर एवढा टेन्शनमध्ये होतो की आपलं काय होते कोणास ठाऊक आता, आणि ते हार्मोनियम तर हा माणूस फोडणार आता नक्की। 6-7 भाते मारले, फॅंग फॅंग असा हात पुरा। संसार के सागर में जो भी कोई मोती है, फिनिश चाल। तो उसी तरह सीधे जैसे कंपोजिशन बदलाया पंचमदा ने
बिल्कुल उसी तरह कतिल शिफाई साहब ने गीत के लिरिक्स भी चेंज किए और गीत के लिरिक्स रहे, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। गाना रिकॉर्ड हुआ चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में। लेकिन चेतन आनंद साहब थे जो कि मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ही रिकॉर्ड हो। तो मोहम्मद रफी साहब का वर्जन भी रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर मोहम्मद रफी साहब पहुंचे तो 3 अंतरे जब मोहम्मद रफी साहब ने रिकॉर्ड किए, बीच में टी ब्रेक हुआ, तब रफी साहब के हेडफोन पर कहीं से आवाज आ गई स्टुडिओ से आणि 3 कडवी झाली रफी साहेबांच्या आवाजात. ट्रॅक आधी तयार झाला होता, 3 कडवी गायले ते आणि 2 मिनिटासाठी थांबले, एक चहा प्यायला म्हणा किंवा पाणी प्यायला किंवा विश्रांतीसाठी. आणि ते थांबले असताना रेकॉर्डिस्टच्या केबिनमधनं कोणीतरी बोललं, जे रफी साहेबांच्या टॉकबॅक म्हणजे हेडफोनमध्ये त्यांना ऐकू आलं की यही गाना वो पूना का दाढीवाला ने क्या गाया था. हे ऐकल्यानंतर रफी साहेब, पंचम जरा इधर आओ. पंचम साहेब सिंगर केबिनमध्ये आले. रफी साहेब त्यांना विचारतायत की ये गाना पहले किसी ने गाया है. त्यांच्याशी काय खोटं बोलणं शक्यच नाही. हां, गाया है. त्या माणसाने हेडफोन काढला आणि पंचम साहेबांना सांगितलं, मोहम्मद रफी साहेबांनी, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो. आणि चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी. चौथा अंतरा न गाता निघून गेले. पहिले 3 गायले होते, त्याला ते काय करणार. चित्रपटात 3 अंतरे मिळतील, माझी रेकॉर्ड आहे त्याच्यात 4 अंतरे मिळतील. जी हाँ दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफी साहब की महानता. जभी तो कहा जाता है कि मोहम्मद रफी साहब महान फनकार थे. मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया गीत जो कि रिकॉर्ड पर, सीडी पर, कैसेट्स पर कहीं भी अवेलेबल नहीं था. ये गाना था फिल्म के स्क्रीन पर जब कुदरत फिल्म के टाइटल्स चल रहे थे. चंद्रशेखर गाडगिल का गाया हुआ गीत जो कि रिकॉर्ड्स पर था, कैसेट पर था, ऑडियो में अवेलेबल था, लेकिन स्क्रीन पर नहीं था. दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी वो हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा. बिल्कुल ऐसी स्टोरीज के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर हम आप सबसे इसी तरह मिलते रहेंगे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.